खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कांग्रेस पार्टी में बिखराव साफ साफ नजर आ रहा है। कल तक राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि कांग्रेस में बिखराव की ये कहानी बरसों पुरानी है। कैसे आजादी के तुरंत बाद पंडित नेहरू के समय और बाद में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय पर पार्टी टूटी, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में लगभग 4 दिन तक चले सियासत के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ये साफ हो गया है कि सचिन पायलट हाथ का साथ छोड़ने जा रहे हैं। इस ड्रामे की स्क्रिप्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सरकार के गठन के दौरान ही लिख दी गई थी। पार्टी हाईकमान की लचर कार्यशैली के चलते, पार्टी हाईकमान के ढीले ढाले रवैये के चलते, पार्टी हाईकमान की दूरदर्शिता के चलते पार्टी में लगातार असंतोष बढ़ रहा है और जो एक सीधा कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड्स के बीच में, उसी का नतीजा है कि एक एक करके जीते हुए राज्यों में भी या तो पार्टी की सरकारें गिर रही हैं, नहीं तो उन राज्यों के जो युवा नेतृत्व है जिनको आगे करके पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी, वे पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जाने के लिए विवश है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है और हम कह सकते हैं कि देश की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं या नया ध्रुवीकरण होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मध्य प्रदेश में सिंधिया और राजस्थान में सचिन पायलट को फ्रंट पर रखा। जोरदार तालियां बजा के राहुल जी का स्वागत करें। इन दोनों ही युवा नेताओं ने बड़े ही जोश के साथ विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकी और नतीजा राज्य की सत्ता से बीजेपी को उखाड़कर हाथ के निशान वाली कांग्रेस को स्थापित कर दिया। लेकिन जब सरकार गठन का समय आया तो दोनों ही जगह युवा जोश साइड हो गया और सीएम की कुर्सी अनुभव के साथ चली गई। राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और बस यहीं से पड़ गया कांग्रेस में फूट का बीज। देखिए, जब राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था उस समय यही पार्टी थी, इसी पार्टी ने, इसी लीडरशिप ने इन दो नौजवानों को दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी थी। यही लीडरशिप थी, यही पार्टी थी, इसी पार्टी के नेता थे कि इन दोनों नौजवानों को दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उस समय क्या संगठन के लोगों को नहीं पता था कि सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र अभी कम है और कम उम्र के लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। तो अब तो जनरेशनल चेंज की बात की जा रही थी, नई पीढ़ी को आगे लाने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की कमान है और राहुल गांधी की यंग टीम अब आगे आएगी और टेक ओवर करेगी कांग्रेस पार्टी को, और जो पुराने लोग हैं वे लोग पार्टी में मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। तो अब क्यों इस तरह की बात हो रही है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का ऐसे बिखरना और दिग्गज युवा नेताओं का पार्टी का साथ छोड़ना जरूर सबको खल रहा है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस में पहली बार बिखराव आजादी के कुछ दिन बाद और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही हो गया था। तब कांग्रेस में टूट वैचारिक मतभेद की वजह से हुई और तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नीतियों से नाराज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया सरीखे नेता पार्टी से अलग हो गए थे। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी में इस तरह का वर्टिकल स्प्लिट की संभावना बन रही है। सबसे पहले तो इस तरह के पार्टी के अंदर स्प्लिट हुआ था पंडित नेहरू के टाइम में, लेकिन वह जो स्प्लिट था पंडित नेहरू के टाइम में, जो आजादी के तुरंत बाद कुछ वर्षों के अंदर ही हो गया था, उसका आधार वैचारिक था। उस समय के जो भी नेता थे, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो
या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो या इस तरह के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो आजादी की लड़ाई मिलकर लड़े थे, लेकिन आजाद भारत के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में जिस तरह की सरकार चल रही थी, वो पंडित नेहरू की नीतियों को लेकर नाराज थे और इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग रहना मुनासिब समझा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस में बिखराव का दौर पंडित नेहरू से शुरू होकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय तक पहुंचा। इंदिरा के समय में अधिनायकवाद की वजह से कांग्रेस में बिखराव हुआ, तो वहीं राजीव गांधी के समय में भी विश्वनाथ प्रताप सरीखे नेता ने भी एक समय कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। इंदिरा गांधी के दौर तक आते आते जिस तरह से पार्टी में अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी होने लगी और इंदिरा गांधी का जो एक तरह से अधिनायकवादी या अथॉरिटेरियन जो उनका तरीका था काम करने का, वह पार्टी के अंदर तमाम पुराने नेताओं को मजबूर करने लगा कि वे घुटन महसूस करने लगे। और इंदिरा गांधी खुद चाहती थी कि जितने वेटरन लीडर हैं जिनसे उनको भविष्य में राजनीतिक चुनौती मिल सकती थी, वे किसी पार्टी से बाहर चले जाएं। तो जब दोनों तरफ से टकराव बढ़ा यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच में, तो इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु के उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे के कामराज को आगे करके एक एक करके उन सभी वेटरन कांग्रेस लीडर्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो कि भविष्य में उनके लिए चुनौती साबित हो सकते थे। राजीव गांधी के टाइम में भी कांग्रेस के तमाम बड़े लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए था। आज जो लोग उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ गए थे, वे लोग एक दौर में राजीव गांधी के सबसे करीबी लोग हुआ करते थे। वही लोग वीपी सिंह के साथ गए थे और जनमोर्चा बना के, और फिर बाद में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी जिसमें वे लोग मंत्री बने। कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है और कांग्रेस की मौजूदा हालत इसे बयां भी कर रही है। आज कांग्रेस के बिखराव के लिए सीधे सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिन युवा नेताओं को फ्रंट पर रखकर पार्टी ने चुनाव जीता, पार्टी को उनके इंटरेस्ट को भी फ्रंट पर रखने की जरूरत थी। सिचुएशन पैदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। जब पिछले दिनों राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, जब पिछले दिनों हरियाणा में चुनाव हुए थे, तो उस समय साफ तौर पर इन नेताओं को आगे करके चुनाव लड़ा गया था और जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आई तो उस समय पुराने लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जोड़ तोड़ करके लॉबी बना के, और ये जो यंग टीम थी इनको दरकिनार किया गया। तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती थी कि जिन यंग टीम को लेके वो चुनाव में गए थे, जिस यंग टीम ने मेहनत करके इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई, उस यंग टीम के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते, उस यंग टीम के को ड्यू शेयर दिलाते, जो सत्ता से लेके संगठन में उनको ड्यू शेयर मिलना चाहिए। राहुल गांधी की चुप्पी, राहुल गांधी की हम कह सकते हैं कि तटस्थता कहीं न कहीं पार्टी पर भारी पड़ रही है, और जो राहुल गांधी का इनडिसाइसिव अप्रोच है वह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है पार्टी को। राहुल गांधी की कार्यशैली से न तो उनके करीबी उनके साथ रह पा रहे हैं और न उनके विरोधी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए संगठन पूरी तरह से लीडरलेस है और संगठन में किसी भी तरह के दिशा देखने को नहीं मिल रही है, और इस वजह से पार्टी के नेताओं में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में रैंक एंड फाइल तक पूरी तरह से निराशा है, मायूसी है, और ये सभी राज्यों में देखने को मिल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य उठा लीजिए जहाँ की एक दौर में कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही, उन सभी राज्यों में आज कांग्रेस पार्टी सबसे लचर हालत में दिखाई दे रही है। न कार्यकर्ता है, न संगठन है, न कहीं कोई दिशा है, न किसी तरह की कोई डायरेक्शन है, न लीडरशिप है। हर तरह से पार्टी डिफंक्ट और हैंडीकैप बनी नजर आ रही है।
पार्टी का ये बिखराव कांग्रेस के लिए कितना घातक साबित होगा और बीजेपी इसे कितना अवसर में बदल पाएगी, ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा। एडिटर इन चीफ वासिंद्र मिश्र की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।